वेलकम दोस्तों, देखो और सीखो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ट्रैक का एक मॉड्यूल है। तो इसके बारे में सीखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूंगा। तो यहाँ पर हम सॉलिड एज का यूज़ करने वाले हैं। सॉलिड एज ओपन हो रहा है। ISO ड्राफ्ट, शीट सेटअप, A4 शीट। ओके, तो ये हमारा बैकग्राउंड आ गया जिस पे कि हमें प्रॉब्लम बनाना है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक 2D में 3D प्रोजेक्शन है, जो कि कोई भी हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे क्यूब हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो सर्किल हो, वो सब 3D में दिखाई देता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, जिससे कि आइसोमेट्रिक आपके लिए समझना और बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो पहले हम एक XY लाइन ले लेते हैं। तो ये मैं स्केचिंग पे गया, ये लाइन लिया, ये मैंने एक लाइन ड्रा किया। मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ पर इस लाइन का थिकनेस, वैसे इस लाइन का थिकनेस 0.25 होता है। तो मान लो कि हमको एक क्यूब दिया है जिसका बेस साइड है 50 mm और 40 mm। 40 mm ले लेते हैं। तो अब हमको यहाँ पर लाइन पे जाना है, लाइन लेना है। यहाँ पर इस लाइन पे XY लाइन पे क्लिक करना है और 40 यहाँ पर जो लेंथ दिया है वो 40 mm सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने 40 पुट किया, तो ये हमारा 40 mm का लाइन आ गया। यहाँ पर एंगल दिया है, तो ये इस साइड में जो आप बनाए तो इसका एंगल 30 दें। तो ये 30 देता हूँ एंगल में। तो ये यहाँ पर प्लेस हो गया, मतलब इधर लेके आना है। तो जैसे कि ये क्यूब है, तो इसका साइज भी 40 mm होगा, लेंथ 40 mm होगा, और यहाँ पर एंगल आएगा 150। ये 150 मैंने डाला और एंट्री की, तो ये इस तरह आ गया। फिर मैं 40 mm सेलेक्ट करता हूँ, लेंथ ये 40 mm डाला, और अब एंगल ले लेता हूँ मैं -150। ध्यान रहे, -150। ये -150 एंगल आ गया। और फिर से मैं 40 mm लेता हूँ, ये 40 mm लिया, और एंगल ले लेता हूँ मैं -30। तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा है आइसोमेट्रिक का एक बेसिक, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एंगल है 30, ये है -150, सॉरी 150, और यहाँ पर है -150, और यहाँ पर है -30। ये सब एंगल है जो कि हमको लेने हैं, जिससे कि आप बिना किसी तकलीफ के कोई भी ड्रा कर सकते हैं। ये बिना किसी तकलीफ के आप अच्छे से बना सकते हैं। जैसा कि अब ये क्यूब है, तो हमको ये 3D बनाना है। तो 3D बनाने के लिए मैं एक फिर से लाइन लेता हूँ। यहाँ पर ये 40 mm हाइट लेता हूँ इसकी। ये 40 mm लेंथ ली मैंने, 40 mm आ गई। अब इसको 90 डिग्री पे प्लेस करता हूँ, तो ये 90 डिग्री मेरा एंगल आ जाएगा। ये 90 डिग्री आ गया। अब इसी तरह इस कोने पे भी मैं ले लेता हूँ 40 और 90 डिग्री, ये भी आ गया। और ये फिर से मैं 40 ले लेता हूँ और ले लेता हूँ 90, ये फिर भी 90 आ गया। और सेम यहाँ से 40 और 90, ये 90 आ गया। अब इन चारों कोनों को एक दूसरे
से कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अब हमें इन सभी कॉर्नर को कनेक्ट करना है। तो ये मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को कनेक्ट कर देता हूँ, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको। तो ये हमारा आ गया क्यूब। तो ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये वाला डिलीट कर देते हैं, ये वाला भी डिलीट कर देते हैं। तो अब ये हमको एक क्यूब दिख रहा है। ये पीछे का लाइन है, ये भी डिलीट होगा। अब ये एक क्यूब आ गया। तो अब आपको एकदम अच्छे से ये क्यूब दिख रहा है। इसका एक और इजी मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बता ही देता हूँ। किया आप बिना, जैसा कि नीचे वाला ड्रा किया था उसी तरह बना सकते हैं। 40 लिया, 30 लिया, ये 30 पे आ गया, फिर से 40 लिया, 150 एंगल लिया, फिर से 40 लेंथ लिया, माइनस 150 एंगल लिया, 40 लिया और माइनस 30 लेंथ लिया। अब ये आ गया हमारा। तो अब इस कॉर्नर पे क्लिक करके 40 लेके 90 पे प्लेस कर दीजिए। ये अब आ गया। तो जैसा कि ये वाला एंगल 30 होता है और ये वाला -50, तो मैं 40 लेंथ ले लेता हूँ और एंगल डाल देता हूँ 150। तो ये 150 पे एंगल आ गया। अब फिर से मैं 40 डाल देता हूँ और एंगल डाल देता हूँ -150। ये -150 मैंने एंगल डाल दिया। अब फिर से मैं 40 लेंथ डाल देता हूँ और एंगल डाल देता हूँ -30, और फिर से मैं 40 लेंथ डाल देता हूँ और एंगल डाल देता हूँ 30। तो ये हमारे बिना किसी गलती के हमको एकदम एग्जैक्ट मिल गया। और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और पीछे वाले को डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, ये सबसे इजी मेथड रहता है। तो ये सबसे इजी मेथड रहता है। अब आपको मैं एक प्रॉब्लम करके दिखा देता हूँ जो कि इसी क्यूब पे रहेगी। तो ये था सिमेट्री का बेसिक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 50 mm रेस्ट सेंट्रली ऑन द टॉप ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 50 mm। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो इसने कहा है कि हमारा एक क्यूब है, जैसा कि हमने अभी अभी बनाया, उसके ऊपर एक सर्किल है, सर्किल रखा हुआ है। तो चलिए हम ड्रा कर लेते हैं। जो हमारा क्यूब है वो 50 mm का है और जो सर्किल है उसका डायमीटर भी 50 mm का है। तो बना लेते हैं। ये 50 mm साइड्स दिया, एंगल दिया 30, फिर 50 mm लेंथ दिया, फिर एंगल दिया 150, फिर ये एंगल दे दिया 150, फिर मैं लेंथ देता हूँ 50 mm, फिर मैं अब एंगल देता हूँ -150, ये -150। अब एंगल फिर से लेंथ फिर से 50 और एंगल -30। तो ये हमारा आ गया। अब फिर से मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसा ये क्यूब है तो इसके सभी साइड्स सेम होंगे, मतलब इसकी हाइट भी 50 होगी, लेंथ भी 50 होगी। तो 50 mm को मैं 50 mm लेंथ आ गई। अब इसको 90 डिग्री पे प्लेस कर देता हूँ। तो ये 90 डिग्री मैंने प्लेस कर दिया। अब जैसा कि मैंने सेकंड मेथड में बताया था, मैं उस तरह करने जा रहा हूँ। 50 mm लेंथ, 150 एंगल, 50 mm लेंथ, -150 एंगल, 50 mm लेंथ, -30 एंगल, 50 mm लेंथ, 30 एंगल। तो ये आ गया हमारा। अब इस साइड को इस साइड से कनेक्ट कर देते हैं, इससे साइड को इससे कनेक्ट कर देते हैं और पीछे वाले को डिलीट कर देते हैं। ये हमारा आ गया क्यूब। तो जैसा कि इसने कहा है
कि एक सर्किल है जो कि इसके बीचों बीच बैठा हुआ है, स्थित है, सेंट्रली प्लेस्ड है। तो अब हमको सेंट्रली प्लेस्ड करने के लिए ये जो कॉर्नर है इससे हमको 25 mm रेडियस का एक सर्किल बनाना होगा, क्योंकि सर्किल का डायमीटर हमको 50 mm दिया है। तो 50 mm का आधा रेडियस होता है, त्रिज्या बोलते हैं उसको। तो ये मैं गया, तो यहाँ पर एक मेथड मैं यूज़ करूँगा जो है आर्क बाय सेंटर पॉइंट। ये आर्क बाय सेंटर पॉइंट लिया, ये मैं इस एंगल पे गया और आर्क का साइड में 25 mm ले लेता हूँ, रेडियस 25 mm, और स्वीप में नहीं करता हूँ, बस यहाँ से लेता हूँ और इसको, ये मेथड आर्क में काम आता है तो मैं इसलिए इसका आर्क बाय सर्किल बाय सेंटर पॉइंट यूज़ करूँगा। तो ये मैंने ले लिया। यहाँ पर डायमीटर ये मांग रहा है, डायमीटर मैं 50 ले लेता हूँ, तो ये 50 mm डायमीटर आ गया। तो अब ये हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, हमको जैसा कि ये एक सर्किल है, इसके ये जो पीछे वाले जो एंगल्स हैं, ये जो दो लाइन है, ये हमको दिखनी नहीं चाहिए। तो इसको हाइड करने के लिए हमको ये लाइंस को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट का मतलब है कि यहाँ इस पॉइंट से लेके इस सर्किल के पॉइंट तक इस लाइन के 2 टुकड़े कर देंगे हम। तो ये स्प्लिट कमांड रहा, ये स्प्लिट पे मैं क्लिक करता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ से, तो ये क्लिक कर दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट सर्किल के पास आके मैंने क्लिक कर दिया, तो ये अलग लाइन आ गई। फिर से मैं स्प्लिट कमांड यूज़ करूँगा। ये दोनों अब अलग अलग हो गई, तो अब मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारा आ गया है पूरा प्रॉब्लम। अभी एक स्टेप बाकी रह गया है, वो है इसका स्केल। आइसोमेट्रिक में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है स्केल। अगर आप स्केल में अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है, वो एग्जामिनेशन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक कमांड है मिरर के पास में एक एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखा है स्केल पे जाइए। स्केल करने से पहले हम इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। ये स्मार्ट डायमेंशन में ले लेता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन ये 50 है, ये भी 50 है, और अब एंगल ले लेता हूँ, ये भी 30 है। ये सब करना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन यही सब देखता है कि ये कितना लेंथ लिया है, कितना नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं स्केल। तो मिरर कमांड में गए, स्केल चूज़ किया। स्केल हमारा होता है 0.816। यहाँ पर गए, स्केल चूज़ किया 0.816। स्केल करने से पहले इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए। ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब स्केल पे 0.816 कीजिए और इंटर कर दीजिए। तो ये हमारा जो आ रहा है, ये आ गया एग्जैक्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर लेंथ सब चेंज हो गए हैं। यही हमारे आइसोमेट्रिक का मेन कारण है, जो आइसोमेट्रिक बनाने का कारण है कि जो भी हम डायमेंशन लेते हैं वो स्केल करने के बाद चेंज हो जाते हैं। तो इसी के हिसाब से मेरा आइसोमेट्रिक का पहला वीडियो कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिए, और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।